हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि आरआरबी जेई और यूपीपीएससी एई की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इंक्वायरी आ रही थी कि सर जल्दी से जल्दी गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में टेस्ट सीरीज आप चालू करिए। तो आरआरबी जेई यूपीपीएससी एई की आ चुकी है। जैसे ही सीजी व्यापम जेई का सिलेबस आएगा वैसे ही हम लोग लॉन्च करेंगे सीजी व्यापम जेई की भी टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ थंबनेल में लिखा है बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए हमने, क्योंकि आप देखे ही हैं अभी कि अभी रेलवे का एक नोटिस भी आया था और बहुत जगह वो स्प्रेड हुआ था कि 19 या 20 मार्च को आपका सीबीटी 2 का पेपर रहेगा। इस मंथ के फेब के एंड तक आपका रिजल्ट आने का चांसेस है सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आते ही आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, 10 से 15 दिन ही रहेगा बस। तो अगर आप अभी से ही टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करें प्रॉपरली, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो आपका एक एनालिसिस हो जाएगा आपको कि आप, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जनरली हम जो भी चीजें पढ़ते हैं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। ठीक है, हम कितना भी पढ़ लें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। मगर जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है हमारा बूस्ट होता है, हमको अपनी गलतियां से पता चलता है। ठीक, हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए अभी आप जैसे देख रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो जितने भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं इंडिया में, वो नेट्स में इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि मेन मैच में वो फिर अच्छा करते हैं। ठीक है, मेन मैच में वो प्रेशर नहीं आता उनके अंदर। मगर वहीं आप देखो पाकिस्तान टीम में मेन मैच में वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ठीक, तो वैसे ही अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों से सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है टेस्ट सीरीज से। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस में से कितने टाइम में बन रहे हैं, कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूं मैं, किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है। ठीक, किन टॉपिक्स पे मेरे को ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो टेस्ट सीरीज आपकी जो है आरआरबी जेई की स्टार्ट सीबीटी 2 की लॉन्च हो गई है 99 रुपीज में। ठीक, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल आपको बता दूं कि इसमें टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, लगभग 1500 क्वेश्चंस। ठीक, पेपर पैटर्न जैसा सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न है उसी पैटर्न में टेस्ट सीरीज है। ठीक, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और निगेटिव मार्किंग जैसे आरआरबी जेई में आपकी निगेटिव मार्किंग है 0.33। ठीक, तो यहां पे भी निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी कितनी, 0.33 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक, उसके बाद टेस्ट सीरीज फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आरआरबी जेई सिलेबस, जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उस एग्जाम फॉर्मेट में है। ठीक, उसके साथ जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक, एंड डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी दी गई है। और ये टेस्ट सीरीज आपकी 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। 9 फरवरी से आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कि पहला टेस्ट जो है आपका वो 9 फरवरी को हुआ। ठीक, अब ये टेस्ट जो है आपके ऑलरेडी ऐप में रहेंगे, तो आप हो चाहे तो आप अभी जाके उन टेस्ट को फिर से दे सकते हैं। ठीक, 9 फेब को 150 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट, फिर 16 फेब को, फिर 23 फेब को। ठीक, फिर अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो आपका 2 मार्च को है, फिर 9 मार्च को है, फिर 16 मार्च को है। ठीक, हम क्या करेंगे, बाकी पोर्टल्स को भी ओपन कर देंगे। जैसे कि एग्जाम अगर 20 मार्च को होती तो बाकी टेस्ट के भी पोर्टल्स हम ओपन कर देंगे। ठीक, ताकि आप की एग्जाम अगर पहले होती है तो उसके पहले आप ये सारे टेस्ट को दे सकें। ठीक है, तो सेम सिलेबस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन। ठीक, बेसिक कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये 100 नहीं है, 10 है। ठीक है, 10 क्वेश्चन। ठीक, बेसिक एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। इस पैटर्न में आपका जो टेस्ट सीरीज है वो प्लान की गई है। आप मात्र 99 रुपीज में आप एक्टिवेट करके टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यूपीपीएससी एई की जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक, टेक्निकल एप्टीट्यूड की क्लासेस भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई, इसका हमने कोर्स भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है। दैट इज ओनली फॉर 99 रुपीज। 99 रुपीज में हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। ठीक, तो आप इसको ज्वाइन करके आप अपनी टेस्ट सीरीज दे के अपनी जो भी गलतियां हैं वो आप एनालाइज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे भी ये भी 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई है, ठीक, 9 फरवरी, फिर 16 फरवरी, फिर 23 फरवरी। ये गैप इसलिए दिया जा रहा है कि आप जैसे टेस्ट देते हैं उसके आपका डिटेल सॉल्यूशन आता है तो आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां कहां कहां हैं। जो जो क्वेश्चन में गलतियां हो रही हैं तो उनकी एक शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, लिखो उसको, जहां जहां पे गलतियां उस क्वेश्चन को लिखो ताकि वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। मैं बार बार बोलता हूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिना रिवीजन, बिना टेस्ट सीरीज, इसके बिना आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। आप कितना भी पढ़ लो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, ठीक है। कितने भी बुक्स बना लो, कई लोग हैं 10,000 क्वेश्चन बना के बैठे हैं, सर हमने इतना क्वेश्चन बना दिए, ये बुक बनाए, वो बुक बनाए, मगर अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो वो प्रिपरेशन कोई मतलब की नहीं है। आप नर्वस होगे, एग्जाम में हड़बड़ा जाओगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज का क्या रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही चीज सीजी व्यापम में भी आपको मैटर करेगी। टेस्ट सीरीज मैक्सिमम बच्चे जो कंपटीशन से बाहर होते हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने यही बोला कि हम टेस्ट सीरीज नहीं देते थे, और जो लोग टॉपर बने, जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई किए, उन लोग टेस्ट देना चालू किए थे। तो उस टेस्ट से क्या हुआ कि एग्जाम वाला जो प्रेशर है वो उनको पहले ही पता चल गया, तो वो एग्जाम के दिन नर्वस नहीं हुए और प्रॉपर फोकस है। क्योंकि जनरली गलत क्या होती है, हमको पता रहता है आंसर मगर फिर भी हम उसको गलत करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आपकी टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या होगी, इंप्रूव होगी, गलतियां आपको पता चलेगी। तो यहां पे भी 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, ठीक, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल और 13 अप्रैल सारे टेस्ट दिए गए हैं। यहां पे 100 क्वेश्चन आपको पता है आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 आपका क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका जीई के एंड जनरल साइंस का रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, वही जिसमें वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन आ गया, ठीक, मटेरियल साइंस आ गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आ गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आती हैं। उसका सिलेबस हमने कंप्लीट करा चुका है, ठीक है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसका कोर्स अवेलेबल है, आप परचेस करके अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीपीएससी एई की, ठीक है भाई। तो ये पैटर्न मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी जो यूपीपीएससी एई 2024 प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो कि 9 फरवरी से स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो टोटल उसमें 10 टेस्ट रहेंगे, लगभग 150 क्वेश्चन, ठीक। सेम पैटर्न में ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक, नेगेटिव मार्किंग 0.33 रहेगी, ठीक। और इस टेस्ट सीरीज का जो फीचर है, ठीक, वो यूपीपीएससी एई के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक, क्लियर, सॉल्यूशन दिया गया है, डेप्थ एनालिसिस दिया गया है। तो ये सारी चीजें गेट एकेडमी में आपको प्रोवाइड की जा रही है, कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स, यूट्यूब सेशंस चल रहे हैं अभी, यूट्यूब सेशंस आपके प्रैक्टिस सेशन यूपीपीएससी एई, सीजी व्यापम, जेई, इन सब के चल रहे हैं, आरआरबी जेई का भी चल रहा था, ठीक है। तो ये आपके ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव सेशंस चलते हैं, ठीक, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हो गया, कोर्स हो गया। तो गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें आपको मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप टेस्ट सीरीज दो, प्रॉपर रिवाइज करो, ठीक, अपनी नोट्स जो बनाए हो उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको फिर से रिवाइज करो, ठीक है, बार बार पढ़ो तभी एग्जाम आपकी निकलेगी, ठीक है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो बने रहो भाई गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।